हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कॉमन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइन ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो कैसे हम किसी भी इक्वेशन का या फिर एक्सप्रेशन का साइन चेक करेंगे, या फिर रूट्स पर डिफरेंट प्रकार के कैसे प्रॉब्लम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये दो टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं साइन ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। तो साइन ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? अगर ये पता रहेगा आपको साइन ऑफ एक्सप्रेशन, तो आप आसानी से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन के बारे में बता सकते हैं, उसके नेचर के बारे में बता सकते हैं कि अच्छा इस दोनों का जो रूट होगा वो डिफरेंट होगा, रियल होगा कि इमेजिनरी होगा। आयन बात समझ में, इस सारी बातों को आप साइन ऑफ एक्सप्रेशन से पता लगा सकते हैं। तो साइन ऑफ एक्सप्रेशन चेक कैसे करते हैं आपके? आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि इसके रूट्स के बारे में, कि इसके रूट्स का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कहाँ कहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा, कहाँ पे घटेगा, कहाँ पे बढ़ेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन को हम सिर्फ साइन ऑफ एक्सप्रेशन से पता कर सकते हैं। कैसे करते हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका आप रूट्स निकालिएगा। रूट्स तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 बराबर 0 होगा ना। यदि x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 4 और माइनस 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर 1 आ जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0 और 1 आ जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। मतलब x बराबर 4 आ जाएगा और x बराबर 3 आ जाएगा। मतलब इसका क्या कोई रूट्स निकल गया, दो को रूट निकल गया। अब पता कर लेते हैं साइन ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, ये समझा रहा हूँ मैं। तो साइन ऑफ एक्सप्रेशन को हम नंबर लाइन पे चेक करते हैं। ठीक है, तो ये कोई नंबर लाइन है। ठीक है, इधर माइनस इंफिनिटी से लेके और प्लस इंफिनिटी तक ये नंबर लाइन जा रहा है। अब जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या फिर एक्सप्रेशन का आप लोग साइन चेक कर रहे हैं, उसका जो भी रूट्स निकलेगा उसको आप लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले 3 है, सबसे छोटा 3, तो 3, उसके बाद कितना है 4। अब साइन ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि 4 के बाद आप कोई भी वैल्यू डालिएगा ना, मतलब x के जगह पे आप x के जगह पे आप 5 डालिए, 6 डालिए, मतलब 4 के बाद कुछ भी डालिए। 4 के बाद कुछ भी डालिएगा तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो इक्वेशन है, इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। आया बात समझ में? उसके बाद है कि यहाँ पे 4 आ गया और 4 कितना बार है, x बराबर 4 कितना आ रहा है, x बराबर 4 एक बार आ रहा है। मतलब कि इसका x बराबर 4, ये जो 4 है कितना बार है इसका, मतलब x का जो वैल्यू 4 है, मतलब जीरोज है या फिर रूट्स है, वो कितना बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। मतलब कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। x का जीरोज 4 कितना नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। तो जब भी जीरोज ऑड नंबर ऑफ टाइम आएगा, क्या एक बार और सुन लीजिए, जब भी जीरोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज मतलब कि रूट्स ऑड नंबर ऑफ टाइम आएगा, ये जो 4 है वो एक बार आ रहा है, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम आ रहा है, मतलब ये इसके बाद साइन ऑफ एक्सप्रेशन चेंज होगा। अरे बात सुन लीजिए, मतलब इससे पहले अगर इसके बाद पॉजिटिव था तो इसके बाद निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ गया क्या 3, तो 3 भी चेक कर लेते हैं। 3 क्या बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। मतलब कि ये जो 3 जो जीरोज है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम आ रहा है। कितना आ रहा है, ऑड नंबर ऑफ टाइम। ऑड नंबर ऑफ टाइम आ रहा है, 2 से नहीं ना ये कट रहा है, सॉरी, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम आ रहा है। सिर्फ एक के बार ना आ रहा है, एक बार आ रहा है। अगर 2 बार आता तब इवन नंबर ऑफ टाइम होता है। ऑड नंबर ऑफ टाइम आ रहा है, x बराबर 3, मतलब x बराबर 3 एक बार आ रहा है, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम आ रहा है। तो इसके बाद भी साइन ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगा, चेंज होगा। मतलब इसके बाद क्या था, निगेटिव था, तो इससे पहले क्या हो जाएगा
पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब 3 से पहले आप कोई भी वैल्यू डालिएगा ना इसमें, तो इसका इस एक्सप्रेशन में तो इसका जो वैल्यू आएगा, ये जो एक्सप्रेशन है इसका जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। क्या आएगा? सॉरी, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इतना बात आ गया समझ में कि साइन ऑफ एक्सप्रेशन का आखिर मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे अगर मुझे इसका रेंज लिखना रहेगा कि इसका रेंज, अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, यहाँ से 0 हटा देंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कहाँ पे इसका वैल्यू पॉजिटिव। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन का वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो इसका आंसर हम इस साइन ऑफ एक्सप्रेशन का जो नंबर लाइन पे चेक किए हैं इससे आसानी से दे सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देख लीजिए, तो पॉजिटिव कहाँ माइनस इंफिनिटी से लेकर और 3 तक पॉजिटिव है, ठीक बात है। उसके बाद 3 से 4 तक नेगेटिव है, तो इस रीजन को हम लोग छोड़ देंगे, नहीं लेंगे। उसके बाद 4 के आगे, 4 के बाद क्या है? पॉजिटिव है, मतलब 4 से लेके इंफिनिटी तक क्या है? पॉजिटिव है। तो हम कैसे चेक करते हैं? यहाँ पे फंक्शन का थोड़ा सा यूज होगा, मैंने अभी आ जाएगा समझ में आपको। जैसे माइनस इंफिनिटी से लेकर के और 3 तक क्या है? पॉजिटिव है। उसके बाद यूनियन का मतलब होता है ये भी और ये भी। मतलब यूनियन का मतलब होता है कि दो चीज को आप जोड़ देते हैं ना, दो चीज को इकट्ठे लिख देते हैं, तो उसका मतलब होता है यूनियन होता है। इतना मतलब साधारण भाषा में इतना आप समझ लीजिए। तो यूनियन लगा देंगे, इसका मतलब हो गया ये भी दो गो रीजन है, एगो ही रीजन है, एगो कितना भी रीजन रहेगा उस सब रीजन को जोड़ना रहेगा तो हम लोग यूनियन का इस्तेमाल करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यूनियन। हाँ ठीक है, यूनियन बोलते हैं। उसके बाद कहां से कहां तक और पॉजिटिव है? 4 से लेके इंफिनिटी तक, 4 से लेके इंफिनिटी तक। इसके बारे में आप लोग को पता होगा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। ऐसा साइन जहां भी लगा रहेगा, ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि जो भी जैसे 1 से लेके 2 तक, ये जो ओपन इंटरवल है इसका मतलब है कि 1 को भी एक्सक्लूड कर रहा है, मतलब नहीं ले रहा है, और 2 को भी एक्सक्लूड कर रहा है, मतलब नहीं ले रहा है, और इसके बीच में जो भी वैल्यू है उसको ले रहा है। और एक होता है क्लोज इंटरवल। यहाँ जहाँ भी लिखा रहेगा 1 से लेके 2 तक है, इसका मतलब है कि 1 से 2 तक हाईवे है, 1 को भी इंक्लूड कर रहा है, 2 को भी इंक्लूड कर रहा है। कहीं कहीं पे लिखा रहेगा 1 से लेके और यहाँ पे 2 ऐसे दे देगा। एक है मतलब क्या? क्लोज इंटरवल है, एक है ओपन इंटरवल। तो मतलब 1 को इंक्लूड कर रहा है लेकिन 2 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, मतलब एक्सक्लूड कर रहा है। आई होप ये जो पैरेंथेसिस का साइन है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो साइन ऑफ एक्सप्रेशन कैसे चेक करते हैं और इससे हमको किस बात की पता चलती है, किस बात की जानकारी मिलती है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक साइन ऑफ एक्सप्रेशन को चेक करने वाला क्वेश्चन है। इसको आप लोग इस स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको सोल्व कीजिए। सोल्व कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। fx मतलब कोई फंक्शन दिया हुआ है qx बराबर px, कुछ मतलब ये कोई अलग फंक्शन है और ये कोई अलग फंक्शन है, दोनों फंक्शन का रेशियो करके और fx दे दिया है, ठीक बात है। इसको हम लोग अलग सोल्व कर लेंगे, मतलब x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर एक 0 डाल के सोल्व कर लीजिए और एक सोल्व कर लीजिए x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0 डाल के सोल्व कर लीजिए। और आप हमको बताइए कि कहाँ पे इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा और कहाँ पे इस ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू नेगेटिव होगा। स्क्रीन को पॉज कीजिए, बताइए। सोल्व कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए मैं अब सोल्व करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे, निकाल देंगे। तो x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x प्लस 2 बराबर 0 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो x माइनस 2 बराबर 0। मतलब x का क्या क्या वैल्यू आ गया? x का वैल्यू 2 आ गया और 1 आ गया। x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 आ गया। x माइनस 1 बराबर 0, मतलब x बराबर क्या आ जाएगा? एक बार 2 आ जाएगा, एक बार 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी सोल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस इसको सोल्व कीजिएगा तो हमको दिख रहा है कितना? 6 3 नहीं दिख रहा है। 4 5 20 होता है, तो माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20 बराबर 0।
होगा ना, बिल्कुल होगा। x कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 5 और -4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0। तो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आ रहा है 1 2 4 5। अब नंबर लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के और प्लस इन्फिनिटी तक। अरे बात समझिए। उसके बाद क्या क्या है, बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। तो 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद क्या है 4 है, उसके बाद 5 है। और हमको साइन चेक करना है, तो 5 के बाद कुछ भी रखिएगा तो पॉजिटिव आएगा। 5 के बाद कुछ भी डालिएगा तो पॉजिटिव कैसे आएगा, मैं आप लोगों को एक बार देख लीजिए। 5 के बाद कैसे पॉजिटिव हम लोग पता कर पा रहे हैं, ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ पे मैं इसको रख कर देता हूँ, इसको लिख लिया ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक x बराबर आया है कितना, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बट्टा में आ गया है x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4, है ना। अब बोल रहा है कि 5 के बाद कुछ भी डालिए, मतलब 6 डालिए x के जगह पे, तो x के जगह पे यहाँ पे 6 डालिए तो 6 माइनस 4 पॉजिटिव नंबर, यहाँ भी 6 डालिए, 6 माइनस 1 पॉजिटिव नंबर 5, यहाँ भी 6 डालिए, 6 माइनस 5 एक पॉजिटिव नंबर, यहाँ भी 6 डालिए, 6 माइनस 4 2 कौन सा नंबर, पॉजिटिव नंबर। मतलब fx यहाँ पे है सब पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव गुने पॉजिटिव बटा पॉजिटिव गुने पॉजिटिव। मतलब ये जो fx पूरा होगा कौन सा क्या होगा, ये जो fx ये जो फंक्शन है fx, ये जो एक्सप्रेशन है इसका साइन 5 के बाद क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, हम लोग देख रहे हैं। उसी के बाद अब कैसे पता करते हैं ये तो आप लोगों को मालूम चल गया। अब देखिए, अब यहाँ पे 5 है, 5 कई बार आया है, एक बार आया है, मतलब क्या ऑड नंबर ऑफ टाइम आया है 0। तो ऑड नंबर ऑफ टाइम आता है तो क्या करते हैं, साइन ऑफ एक्सप्रेशन को चेंज कर देते हैं। मतलब 5 के बाद क्या था, पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। उसी वैसे ही देख लीजिए 4 कितना है, एक के बार आया है और कई बार नहीं आया है। यहाँ 2 आया है, 1 आया, 5 आया, 4 आया है, मतलब 4 भी एक के बार आया है, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम आया है। ऑड नंबर ऑफ टाइम आया, साइन ऑफ एक्सप्रेशन फिर से चेंज होगा। उसी प्रकार से 2 भी ऑड नंबर ऑफ टाइम है, साइन ऑफ एक्सप्रेशन चेंज होगा। उसी प्रकार से 1 भी ऑड नंबर ऑफ टाइम है, साइन ऑफ एक्सप्रेशन चेंज होगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो एक्सप्रेशन था ये कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है, इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। तो -1 से लेके 2 तक पॉजिटिव दिख रहा है, उसके बाद 2 से लेके 4 तक पॉजिटिव दिख रहा है बिल्कुल, उसके बाद 5 से लेके इंफिनिटी तक क्या है, पॉजिटिव है, दिख रहा है। तो अब हम इस सब को क्या यूनियन में लेके आंसर लिख देंगे। यूनियन पता है ना कि सब किसी को जोड़ना रहेगा तो हम लोग यूनियन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव साइन कहाँ कहाँ पे होगा, पॉजिटिव साइन होगा कहाँ कहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, यूनियन 2 से लेके 4 तक, यूनियन 5 से लेके और इन्फिनिटी तक। इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव साइन कहाँ कहाँ पे होगा, नेगेटिव साइन कहाँ कहाँ पर होगा, तो नेगेटिव साइन हो जाएगा कहाँ से लेके 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, यूनियन हो जाएगा कितना 4 से लेके 5 तक, 4 से लेके 5 तक। आई होप ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी तो यहाँ पे कमेंट में मैं कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा, उसको आप सोल्व कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, और कौन सा टॉपिक आप लोगों को चाहिए, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए सी यू, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।